वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर 1 जो कि कंपलसरी है सभी के लिए, इसकी तैयारी कर रहे हैं। और पेपर 3 क्या हमारा राजस्थान जीके के बारे में पढ़ना है, राजस्थान के बारे में A to Z पढ़ना है। तो राजस्थान जीके से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन को हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप सिलेबस में देखते होंगे, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है ना, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, प्रसिद्ध या फेमस पर्सनैलिटी आपको करंट में भी पूछा जाएगा और ट्रेडिशनल में भी होता है, जिसका हम लोग अभी ट्रेडिशनल वाला जो फेमस पर्सनैलिटी है राजस्थान का, और किसके बारे में, प्रसिद्ध महिलाएं है ना, वुमन के बारे में, जेंट्स के बारे में कह सकते हैं, मेल के बारे में हम लोग तो पढ़ते ही हैं, लेकिन वुमन जो होता है स्पेशल कैटेगरी का आता है, इसीलिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है वुमन से। और इसमें दो टाइप के प्रश्न रहेंगे। पहला रहेगा कि ट्रेडिशनल जो वुमन फेमस है प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल में, और जो राजस्थान के इतिहास में फेमस है, और कुछ जो आधुनिक वर्तमान में, जिसे करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा, किसी ने कोई प्राइज जीता, किसी ने खेल के क्षेत्र में, या किसी ने कोई राजनेता के क्षेत्र में कोई प्राइज वगैरह जीता, तो उन सबसे प्रश्न पूछा जाता है और करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के सेगमेंट को हम लास्ट में देखेंगे एग्जाम से जस्ट 15 दिन पहले, ताकि मैक्सिमम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो कर सकें हम लोग और सभी को इंक्लूड कर सकें। तो अभी हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल प्रश्नों को, राजस्थान की प्रसिद्ध महिलाएं, फेमस पर्सनैलिटी के सेक्शन में हम लोग देखेंगे वुमेन पर्सनैलिटी। अभी मेल को छोड़ के सिर्फ वुमेन पर्सनैलिटी पे फोकस करें, क्योंकि मेल तो आप अवगत ही रहते हैं, उनके बारे में पढ़ते ही हैं, लेकिन वुमेन का पर्सनैलिटी जो होता है वो हिडन रहता है, वो छूट जाता है। तो इसलिए हम लोग पहले वैसे सेक्शन को छू रहे हैं जहाँ पे आपके प्रश्न आएंगे और सभी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसको आप सॉल्व कर सकें, यही हमारा प्रयास है साथियों। तो देखिए वुमेन पर्सनैलिटी में, फेमस वुमेन पर्सनैलिटी ऑफ राजस्थान में किनके बारे में देखेंगे हम लोग। किशोरी देवी है ना, श्रीमती सत्यभामा, कमला देवी, और भी हैं तो इत्यादि है ना, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। एक क्लासेस में ये भी नहीं होगा, इसके लिए भी और एक क्लासेस होगी, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में बहुत सारी महिलाएं हैं ना, बहुत सारी महिलाएं जिनका योगदान रहा है, और प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल में ये जितनी भी महिला को मैंने इंक्लूड किया है, ये आधुनिक काल की है, मैंने अंग्रेजी शासन के दौर की है। इसके बाद हम लोग फिर प्राचीन काल का जब राजस्थान के इतिहास को देखेंगे तो वहाँ प्राचीन काल की बहुत सारी महिलाएं हमको मिल जाएगी, जो काफ़ी मध्यकाल की मिल जाएगी, और आधुनिक काल की हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद फिर से एक सेगमेंट होगा करंट अफेयर्स का, उसमें कुछ महिलाएं आ जाएगी। तो हम चार कर सकते हैं कि 4 पार्ट में हो जाएगा, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, और जो हमारा करंट अफेयर्स है, जो डेली हम लोग समसामयिकी कहते हैं, उसके अंतर्गत जो आएगी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो राजस्थान की प्रसिद्ध महिलाएं, फेमस वुमेन पर्सनैलिटी ऑफ राजस्थान के लिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं साथियों। ये देखिए पहला जो राजस्थान की प्रसिद्ध महिलाओं में हम लोग देखें किशोरी देवी के बारे में। तो किशोरी देवी कौन थी? स्वतंत्रता सेनानी सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। सरदार हरलाल सिंह खर्रा की ये पत्नी थी। महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार करने वालों के विरोध में सीकर जिले में, कहाँ पर याद रखिएगा, सीकर जिले में कटराथल नामक स्थान पर इन्होंने एक विशाल सभा का कह सकते हैं आयोजन किया, और किशोरी देवी की अध्यक्षता में इस विशाल सभा का आयोजन 1934 में किया गया। तो क्या किया इन्होंने? सबसे बड़ा योगदान क्या रहा? 1934 याद रखिए, आज़ादी के पहले का दौर है। उस दौर में इन्होंने महिलाओं के खिलाफ अमानवीय अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सीकर जिले के कटराथल में एक सफल सभा का आयोजन किया था, जिसमें इसके आह्वान पर 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी दोस्तों एक महिला के लिए, और उस दौर में 1934 में 10,000 की भीड़ जुटा लेना ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये काम किन्होंने किया था? किशोरी देवी जी ने। चलिए आगे बढ़ते अगले पर्सनैलिटी की ओर। इसका मैन है कि जो सभा किया था 10,000 का भीड़ था, यही इनके लिए मैन है। इनसे प्रश्न जो भी आते हैं वही सभा कहाँ आयोजन किया गया? तो सीकर जिले में कितनी महिलाएं लगभग शामिल हुई थी? तो 10,000। और सीकर जिले में कहाँ? कटराथल नामक स्थान पर। चलिए अगला फेमस वुमेन के बारे में जानते हैं। श्रीमती सत्यभामा बूंदी के स्वतंत्रता सेनानी नित्यानंद नागर की पुत्र वधू थी सत्यभामा, यानी नित्यानंद नागर के पुत्र की पत्नी थी, यानी उसकी कह सकते हैं बहू थी। सत्यभामा ने क्या किया? ब्यावर अजमेर आंदोलन का नेतृत्व किया। कब? 1932 में इन्होंने एक बड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया,
वो आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्यावर अजमेर में। कब? 1932 में। तो सत्यभामा जी का नाम क्यों फेमस है? इन्होंने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन सा? ब्यावर अजमेर का आंदोलन 1932 का। और ये कौन थी? तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी नित्यानंद नागर की पुत्र वधू थी, यानी उसके बेटे की पत्नी थी। सत्यभामा को गांधी जी के मानस पुत्री के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला गांधी जी के मानस पुत्री के रूप में प्रसिद्ध है? तो सत्यभामा जी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमला देवी। कमला देवी का नाम लिए बिना राजस्थान का इतिहास कंप्लीट नहीं हो सकता दोस्तों। तो कमला देवी, इसको राजस्थान का प्रथम महिला पत्रकार होने का गौरव प्राप्त है। राजस्थान का प्रथम महिला पत्रकार होने का इसको गौरव प्राप्त है। किसको? कमला देवी को। राजस्थान का प्रथम महिला पत्रकार आपसे पूछा जाएगा कौन थी? तो कमला देवी प्रथम महिला पत्रकार होने का गौरव प्राप्त है। इन्होंने क्या किया? अजमेर से प्रकाशित होने वाले प्रकाश पत्र का लेखन कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने कौन सा पत्र का लेखन कार्य प्रारंभ किया? प्रकाश। और राजस्थान की पहली महिला पत्रकार कौन थी? तो कमला देवी। इन्होंने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? प्रकाश, उसका नाम है प्रकाश। अगला है नारायणी देवी। नारायणी देवी, इसका जन्म हुआ था साथियों सिंगोली। सिंगोली वर्तमान कहाँ है? एमपी में है ना। जन्म सिंगोली मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन इसका विवाह राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री मानिक लाल वर्मा से हुआ। जन्म हुआ कहाँ? सिंगोली मध्य प्रदेश में, लेकिन विवाह हुआ राजस्थान में श्री मानिक लाल वर्मा जी से। बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, बिजोलिया किसान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, और सिर्फ भाग नहीं लिया बल्कि इसे गिरफ्तार किया गया और जेल भी गई। कौन? नारायणी देवी। पूछेगा निम्नलिखित में से किस महिला का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था? तो नारायणी देवी। तो ऐसा भी प्रश्न घुमा के देखा गया कि पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की प्रसिद्ध महिला है जिन्होंने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन वो मध्य प्रदेश की थी, है ना, या किसी मतलब अदर स्टेट से उसका जन्म हुआ था, तो उसको जोड़ के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नारायणी देवी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, विवाह राजस्थान के मानिकलाल वर्मा जी से हुआ था, बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया। 1944 में इन्होंने महिला जागृति के लिए संस्थान बनाया, जिसका नाम है महिला आश्रम। 1944 में महिलाओं में जागृति, यानी महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, उन्हें सशक्त करने के लिए 1944 में एक संस्था बनाने का कार्य किया। इस संस्था का नाम था महिला आश्रम। 1970 में इसके योगदान को देखते हुए इन्हें राज्यसभा के लिए राजस्थान से निर्वाचित किया गया और राज्यसभा में भी पहुंची। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रही है नारायणी देवी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजना देवी चौधरी। कौन है? अंजना देवी चौधरी स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। राम नारायण चौधरी की पत्नी कौन थी? अंजना देवी चौधरी। महज 20 साल की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, ये आंदोलन में शामिल हुए। उस समय इसकी उम्र महज 20 साल थी। स्वतंत्रता संग्राम में किसी भी रियासत से गिरफ्तार होने वाली पहली महिला व्यक्ति थी, है ना। महिलाएं बहुत सी गिरफ्तार हुई, लेकिन देशी रियासत, जैसे भारत में उसमें बहुत सारे रियासत हुआ करते थे, तो किसी रियासत से गिरफ्तार होने वाली यह पहली महिला व्यक्ति। इस लाइन को आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रियासत से गिरफ्तार होने वाली ये पहली महिला व्यक्ति थी। वैसे और भी महिलाएं गिरफ्तार हुई थी, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन ये देशी रियासत की थी और रियासत से गिरफ्तार होने वाली ये पहली महिला थी, जिसका नाम क्या था? अंजनी देवी चौधरी। बिजोलिया किसान आंदोलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से ये भी जुड़ी हुई थी, याद रखिएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन से अंजना देवी चौधरी भी जुड़ी हुई थी। किसी रियासत से गिरफ्तार होने वाली पहली महिला व्यक्ति थी। इन सबको याद रखिएगा। किसी भी रियासत से गिरफ्तार होने वाली पहली महिला तो अंजना देवी चौधरी। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नेता अंजना देवी चौधरी। और इसके पहले भी आपने क्या देखा कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नारायणी देवी भी थी। नारायणी देवी, अंजना देवी चौधरी दोनों ही बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रही है। इस चीज़ को आपको याद रखना है साथियों। अगला है गौरीबाई। गौरीबाई
इसका जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में। गौरीबाई का जन्म डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कृष्ण भक्त के रूप में ये प्रसिद्ध थी, कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, इसलिए इसको वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? तो गौरीबाई। याद रखिएगा, वागड़ की मीरा गौरीबाई। और वागड़ की मीरा, मीरा इसलिए क्योंकि ये भी कृष्ण की भक्ति और मीराबाई भी कृष्ण की भक्ति, इसलिए इसको वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। और मीराबाई भी कहाँ की थी? मीराबाई भी राजस्थान की थी, ये भी राजस्थान की है, इसीलिए इसको वागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने, डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में गौरीबाई के सम्मान में बालमुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। किसने निर्माण करवाया? महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बालमुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। तो किस महिला के सम्मान में बालमुकुंद मंदिर का निर्माण हुआ है? तो गौरीबाई। गौरीबाई किसकी उपासक थी? कृष्ण की। जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में, ब्राह्मण परिवार में। वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गौरीबाई, है ना। बालमुकुंद मंदिर का निर्माण कब हुआ? 1829 में। किसने किया? महारावल शिव सिंह ने। तो इससे रिलेटेड इतने प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और फिर इसी प्रकार 5 से 6 और है जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इसके बाद महिलाओं से संबंधित जो कह सकते हैं कि प्रश्न आने की संभावना है, विशेषकर मॉडर्न इंडिया से, वो इसकी संभावना इसी में रहेगी। आपका प्रश्न इसी से आएगा। अब करंट के लिए और फिर जब प्राचीन और मध्यकाल का इतिहास राजस्थान के सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग उधर का कर लेंगे। तो एक से कह सकते हैं सेक्शन का हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग मॉडर्न फेज के जितनी भी महिलाएं थी उनके बारे में हम लोग जान चुके होंगे कल के क्लासेस तक। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों, आप भी चाहते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 की कंप्लीट तैयारी करना, यूनिट वाइज तैयारी करना, बिल्कुल मुफ्त में तैयारी करना, तो आप हमारे साथ जुड़ रहें। और जुड़ने के लिए ही काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव अ नाइस डे टू ऑल।